नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक वाक़े के बारे में पढ़ेंगे। 5 कब्रों के चश्मदीद अल्लात ने गुनहगार को तौबा पर आमादा कर दिया, यानी एक शख्स तौबा पर कैसे आमादा हुआ। हदीस में मनकूल है कि एक नौजवान आदमी निहायत गमगीन और गमज़दा हालत में अब्दुल मालिक के पास आया। अब्दुल मालिक ने इसके रंज व गम की वजह पूछी तो गमज़दा ने कहा कि मैं अपने गुनाह के सबब गमगीन हूँ। अब्दुल मालिक ने इससे कहा, क्या तेरा गम ज़मीन और आसमान से बड़ा तो नहीं? इसने कहा, बड़ा है। फिर अब्दुल मालिक ने कहा, तेरा गुनाह अर्श से बड़ा तो नहीं? इसने कहा, बड़ा है। फिर अब्दुल मालिक ने कहा, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? तो वो शख्स खामोश हो गया। फिर अब्दुल मालिक ने पूछा, तेरा गुनाह कौन सा है? इसने बताया, मैं एक कफन चोर था। 5 कब्रों के मुर्दों ने मुझे तौबा पर आमादा कर दिया। इन कब्रों के हालात ये हैं कि इनमें से जब मैंने एक कब्र खोदी तो मुर्दे को देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि उसका मुंह किबले की तरफ से फेर दिया गया था और इस पर दूसरे अजाब भी जारी थे। मैं डर कर वहाँ से लौटा तो गैब से आवाज़ आई कि तुम इस मुर्दे से पूछते क्यों नहीं हो कि तुमको ये अजाब क्यों मिल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इसकी सकत नहीं रखता। तो उसने मुझे बताया कि ये शख्स नमाज को हकीर समझता था, जिसकी वजह से इसको इस अजाब में मुब्तला किया गया। मैंने एक दूसरी कब्र खोदी तो देखा कि इस कब्र का मुर्दा बिल्कुल सूर हो गया था और तोक और बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। मैं ये देखकर डर से लौटने लगा तो गैब से आवाज़ आई कि तू इस मुर्दे से इस अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता। मैंने कहा, ये सवाल मेरी कुदरत से बाहर है। तो इसने कहा, ये शराब पीता था, अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को इसने हराम नहीं किया, यानी वो चीज़ें जो अल्लाह ने हराम बताई थी इसने उसको हराम नहीं जाना। मैंने एक तीसरी कब्र खोदी तो देखा इसका मुर्दा आग की मेखों से बंधा हुआ था, आग की मेखों से बंधा हुआ था और इसकी ज़बान गुद्दी की तरह निकली हुई थी। मैं जब डर कर वापस होने लगा तो गैब से आवाज़ आई कि मैयत से इसकी वजह तो पूछो। मैंने सवाल किया, मुझे में इतनी ताकत नहीं है। इसने कहा, ये लोग माल दबाने की कोशिश करते थे, यानी दूसरों के माल पर ये लोग कब्जा किया करते थे। मैंने एक चौथी कब्र खोदी, देखा कि मुर्दा आग में जल रहा था और फरिश्ते इसको मार रहे थे और वो चीख रहा था। मैं डर कर वापस आने लगा तो गैब से आवाज़ आई कि तुम इस मुर्दे से इस अजाब की वजह क्यों नहीं पूछते। मैंने कहा, सवाल की मुझ में कुव्वत नहीं। तो गैबी ने, जो गैब से आवाज़ लगाने वाला था, उसने बताया कि ये झूठा शख्स था और झूठी कस्में खाया करता था। मैंने एक 5वीं कब्र खोदी तो देखा कि फरिश्ते इस मुर्दे को आग के सतूनों से मार रहे थे और मुर्दा खूब चिल्ला रहा था। मैं डर कर वापस होने लगा तो गैबी ने पुकार कर कहा कि तू इससे अजाब का सबब क्यों नहीं पूछता। मैंने कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। फिर उसने खुद बताया कि ये एक यानी ये शतरंज वगैरह खेला करता था, यानी जिन चीज़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था उनसे ये बाज नहीं रहता था, उनसे रुकता नहीं था। मतलब ये है कि कब्र का अजाब दिल, आँख, कान, पेट, शर्मगाह, हाथ, पाँव और सारे बदन के गुनाहों के सबब से होता है। यानी हर अज़ा जो काम करता है उसके सबब हमें अजाब मिलेगा, और वो अज़ा जो हमारे नेक कामों में लगे रहेंगे, जैसे हम अपने हाथ से किसी का कोई अच्छा काम कर देंगे तो हमें इस पर अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझ बूझ दे ताकि हम कब्र के अजाब से बच सकें और अपनी आखिरत को संवार सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।